हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शिवांगी फ्रॉम सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लखनऊ। और आज हम बीकॉम सेमेस्टर 6 में सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग में यूनिट 1 कवर करने जा रहे हैं। हम ऑलरेडी यूनिट 1 में एंटरप्रेन्योरशिप, इट्स कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, एंटरप्रेन्योरियल ट्रेंड्स, माइंडसेट्स, मिथ्स, ये सब पूरा टोटल कवर कर चुके हैं। हम मोटिवेशनल थ्योरीज को भी कवर कर चुके हैं स्टूडेंट्स पहले के लेक्चर्स में। और आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 13 में क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। क्लियर? आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एंटरप्रेन्योर से ही रिलेटेड रहेगा स्टूडेंट्स। दैट विल बी द क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। क्लियर? देयर आर वेरियस क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, लेकिन कुछ क्वालिटीज़ जो एंटरप्रेन्योर की होती हैं, जो मेन क्वालिटीज़ होती हैं, नंबर 1 इज़ द कैपेसिटी टू अज्यूम रिस्क। जो सबसे पहली क्वालिटी किसी भी एंटरप्रेन्योर में एज एन एंटरप्रेन्योरशिप अगर उसे कंडक्ट करनी है तो होनी चाहिए, दैट शुड बी कि उसके अंदर एक रिस्क को लेके अजम्पशन ऑलरेडी होना चाहिए कि हाँ ये रिस्क रहेगा, और आई एम अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन कि मैं ये रिस्क को बियर कर सकता हूँ और मैं ये रिस्क पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सकता हूँ। क्लियर? ही शुड बी एबल टू शिफ्ट इन्वेस्टमेंट इन सर्च ऑफ लार्ज प्रॉफिट। इट मीन्स दैट जो एंटरप्रेन्योर होता है स्टूडेंट्स, वो एक इनोवेटिव आइडिया को लेके आता है, राइट? इनोवेटिव आइडियाज़ को जब वो लेके आएगा तो जो इनोवेटिव आइडियाज़ होंगे दैट विल नॉट बी फॉर द नॉर्मल प्रॉफिट, दे विल बी देयर फॉर द लार्ज प्रॉफिट, यानी लार्जर मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट होगा। तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा उतना ज़्यादा रिस्क भी रहता है किसी भी बिजनेस में, और गारंटी किसी भी चीज़ की होती नहीं है, राइट? इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटिव आइडिया को लेके आता है, उसका प्रोडक्शन करता है, उसकी सेलिंग और मार्केटिंग करता है, तो दैट मीन्स दैट ही मस्ट बी हैविंग द कैपेसिटी टू अज्यूम रिस्क। क्लियर? ग्रेटर द रिस्क द ग्रेटर विल बी द रिवॉर्ड। क्लियर? ये कंसेप्ट एज एन एंटरप्रेन्योर माइंड में होना चाहिए किसी भी एंटरप्रेन्योर के। क्लियर? सेकेंड आ जाते हैं टेक्निकल नॉलेज एंड विलिंगनेस टू अडॉप्ट चेंजेस। इट मीन्स दैट जिस तरीके से टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती चली जा रही है, वन बाय वन प्रोडक्शन फंक्शंस में चेंजेस आएंगे, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, सेलिंग स्ट्रैटेजीज़ में चेंजेस आ रहे हैं। इसी तरीके से जो भी इकोनॉमिकल ग्रोथ किसी भी कंट्री की होती है वो एक्सेलरेट करती है टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। क्लियर? तो अगर कोई एज एन एंटरप्रेन्योर टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड होता है और विलिंगनेस रखता है अपने अंदर कि नए नए इनोवेशंस और इन्वेंशंस कर सके, किसके ज़रिए, नए नए टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करके, देन दैट विल बी अ वन ऑफ द बेसिक characteristics of an entrepreneur. Clear? The primary goal of the entrepreneur in a developing country should be a constant research for a new technology. किसी भी एंटरप्रेन्योर का अगर किसी डेवलपिंग कंट्री की हम बात कर रहे हैं तो प्राइमरी गोल ही यही होना चाहिए कि किस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके, टाइमली यूज़ करके, और अपनी प्रोडक्शंस को, मार्केटिंग स्किल्स को और ज़्यादा इन्हेंस किया जाके। अगर अ गुड एंटरप्रेन्योर शुड कंसंट्रेट इन चेंजिंग द पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन इन सच अ वे एज टू सूट द चेंजिंग टेस्ट ऑफ द कस्टमर। इट मीन्स दैट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी का हेल्प लेकर कोई भी एंटरप्रेन्योर अपनी प्रोडक्शन को, पैटर्न्स को चेंज करता रहे टाइम टू टाइम। क्लियर? थर्ड आ जाते हैं एबिलिटी टू मोबिलाइज द रिसोर्सेज। दिस इज द बेसिक feature which an entrepreneur should have, a characteristic that an entrepreneur should incur in himself, because all the factor of productions are clubbed by the help of an entrepreneur। और जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल है, इन सब का प्रॉपर यूज़ करना, इनका मोबिलाइज रिसोर्सेज का यूज करना और उससे एक प्रोडक्टिविटी जनरेट करना, यही एक बेसिक काम होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर का। क्लियर? To the materialist, this an entrepreneur need the ability to take a sound judgment and to make the accurate forecasting. It means that an entrepreneur must be aware about the marketing research। वो फोरकास्ट कर सके कि मार्केट में अब कौन से प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी, और जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका फ्यूचर फोरकास्टिंग क्या रहेगा। ये चीज़ बहुत क्लियरली एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट में होनी चाहिए। और जितनी भी इकोनॉमिकली अचीवमेंट ऑफ द बिजनेस होते हैं वो सारे के सारे फोरकास्टिंग पे डिपेंड करते हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर के। क्लियर? फोर्थ आ जाते हैं एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड एडमिनिस्ट्रेट। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एन एंटरप्रेन्योर, अगर एंटरप्रेन्योर
सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है तो उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए अपने पर्टिकुलर पूरी इंटरप्राइज को, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने की, प्रॉपरली वहाँ पे सारे के सारे वर्क्स को एडमिनिस्ट्रेट करने की। क्लियर? ही शुड सेलेक्ट द राइट पर्सन, और उसके अंदर ये कैलिबर होना चाहिए कि वो राइट पर्सन को चूज़ करे, राइट अथॉरिटीज़ के साथ, और राइट ड्यूटीज़ प्रोवाइड करे। क्लियर? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो भी उसके अंडर में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रॉपर टाइम पे प्रोवाइड करना। मोटिवेशनल जो भी परक्विजिट्स होते हैं, जो भी बोनसेस हैं, वो सब प्रोवाइड करते रहना टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ को। दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। क्लियर? देन कमिंग ऑन टू द मेंटल एबिलिटी। जो भी एंटरप्रेन्योर है उसकी मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसका IQ लेवल अच्छा होना चाहिए, उसका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज क्लियर कट ऑब्जेक्टिव। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, a person should have a clear cut objective about the nature of the business. It means that अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि आपका जो भी आप बिजनेस रन कर रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट्स को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरीके की मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, और आपका प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ सकता है। क्लियर? Next, capacity to guide business secret. It means that secrecy is one of the most important aspects of a successful business. A good entrepreneur should have the capacity to guide the business secrets. It means that being an entrepreneur, a person should have a secrecy trend in him. मीन्स कि जो भी उसका बिजनेस के आइडियाज़ हैं, जो भी उसका मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो सारे के सारे वो किस तरीके से अपने प्रॉपरली अपने अंदर ही रखता है, वो बिज़नेस को डिस्क्लोज़ नहीं करता है अपने कॉम्पिटिटर्स के बीच में, अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बीच में अपनी जो भी सीक्रेट अपनी पॉलिसीज़ हैं उनको डिस्क्लोज़ ना करें। क्लियर? नेक्स्ट इज़ द कैपेसिटी टू इंटरैक्ट विद द पीपल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग एन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज़ द कैपेसिटी टू इंटरैक्ट विद द पीपल। अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर अपने एम्प्लॉयज़ से या अपने कस्टमर से या अपने मार्केटिंग वाले सप्लायर्स जो भी होते हैं उनसे अगर अच्छे से इंटरैक्ट करना जानता है तो ही कैन ईजिली कन्विंस देम फॉर हिज ओन बेनिफिट। क्लियर? नेक्स्ट इज योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। गुड एंटरप्रेन्योर इज द वन हु हैव अ कम्युनिकेशन पावर। मीन्स उसके जो भी आइडियाज़ हैं, मैसेजेस हैं, या जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपने एम्प्लॉयज़ को, कस्टमर्स को, मार्केटिंग सप्लायर्स को, सबको ईजिली कन्विंस कर सके और इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके विदाउट गेटिंग थिंग्स इनटू द अदर मीनिंग्स। क्लियर? नेक्स्ट वन इज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स a person being an entrepreneur need to be self-confident about the risk he has taken, about the business plan he is having, about the production, about the sales. Clear? Next is the motivator. अगर एक एंटरप्रेन्योर है तो he should be self-motivated as well as motivate the other employees of his business. Clear? Decision maker. As an entrepreneur को proper decisions forecasting के according प्रॉपर टाइम पे कर लेने चाहिए। एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव द कैपेसिटी टू एनालाइज द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। जितने भी एस्पेक्ट हैं बिजनेस के, कि अभी जो प्रोडक्शन है उसकी सेल्स कितनी हो सकती है, ये सारी चीज़ों का फोरकास्ट करके प्रॉपर डिसीजन टाइम टू टाइम ले लेना चाहिए। वॉचिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज़। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एज एन वॉच डॉग एंटरप्रेन्योर को हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर फेवरेबल कंडीशन आ रही है तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को और ग्रैब करे, अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं है तो किस तरीके से अपने बिजनेस को वहाँ पे स्टैंड अप रखना है, इस चीज़ों का उसको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। देन एफिशिएंट मॉनिटरिंग। एफिशिएंट मॉनिटरिंग मीन्स एज एन एंटरप्रेन्योर वो जितना भी उसके यहाँ ह्यूमन रिसोर्स है, जितना भी उसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, सबको प्रॉपरली सुपरवाइज कर सके। प्रॉपर सुपरविजन की स्किल एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होना चाहिए। क्लियर? अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस, कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं जो कि एज एन एंटरप्रेन्योर कंडक्ट होते हैं। क्लियर? एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू परफॉर्म
multifarious activities for achieving his business objective. It means कि being an entrepreneur उसके पास सिर्फ एक ही एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए नहीं होती है, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन जो भी उसकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत तरीके के रोल्स एक एंटरप्रेन्योर प्ले करता है. क्लियर? तो अब हम वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या फंक्शन जो है एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करता है. तो सबसे पहला आ जाता है प्लानिंग द प्रोजेक्ट. अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आप कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट यानी पर्टिकुलर प्रोडक्शन को प्लान ही नहीं करेंगे तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते स्टूडेंट्स. तो प्लानिंग इज द फॉरमोस्ट स्टेप इन बीइंग एन एंटरप्रेन्योरशिप. क्लियर? प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ सेटिंग अप एन एंटरप्राइज. किसी भी एंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए प्लानिंग सबसे पहला स्टेप होता है. प्लानिंग में होता क्या है, एंटरप्रेन्योर एक ब्लूप्रिंट को प्रपोज्ड करता है, मतलब एक ब्लूप्रिंट बनाता है कि ऐसे ऐसे हम प्रोडक्शन करेंगे, ये हमारे प्रोडक्ट्स रहेंगे और ऐसे हम इसको आगे चल के, मतलब एक प्रॉपर बोले तो एक लाइन चार्ट बना लेता है, ब्लूप्रिंट बनाता है. क्लियर? सेकेंड, इनोवेशन. The basic function of an entrepreneur is the innovation. Innovation may be doing new things or doing an existing things into new manner. Means being an entrepreneur जो सबसे बेसिक काम आता है एंटरप्रेन्योर का वो होता है इनोवेट करना. इनोवेट किस तरीके से कर सकते हैं, नया प्रोडक्शन लेके आ सकते हैं या फिर जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको किस तरीके से और मॉडिफाई करके न्यू मैनर में आप क्रिएटिव तरीके से बाहर लेके आते हैं, प्रोडक्शन करते हैं. क्लियर? The transformation of the creative idea into useful application by combining the resources into new and unusual way is to provide the value of the society is done by the help of whom? By the help of entrepreneur. Clear? Invention is different from the research or innovations. It means that अगर हम बात करते हैं इनोवेशन की तो इनोवेशन में क्या होता है, हम एक नया आइडिया जनरेट करते हैं. क्लियर? रिसर्च में क्या होता है, जो ऑलरेडी हो चुका है हम उसी को देखते हैं कि अच्छा इसमें ये चीज़ हो रखी है, ये चीज़ की कमी है. क्लियर? फिर आ जाते हैं हम रिस्क टेकिंग. व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क टेकिंग? अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो रिस्क एक इनबॉर्न क्वालिटी या एक एक्टिविटी होती है जो किसी भी बिजनेस में ऑलरेडी इनरोल्ड होती है. क्लियर? अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर greatly depends on the basic ability of minimizing the risk. Means कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपका बेसिक एक्टिविटी यही हो जाती है स्टूडेंट्स कि आप जो भी आपके बिजनेस का रिस्क है उसको किस तरीके से मिनिमाइज़ करें. रिस्क मिनिमाइज़ करने के लिए आप अपनी प्रोडक्शन को और अच्छे से करें, मार्केटिंग करें, सेलिंग करें और मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करें. The entrepreneur shall have the awareness that the financial uncertainty always accelerate his actions when he attempt to innovate. It means that जो भी आपकी फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी है दैट इज़ द ओनली रिस्क इन द बिजनेस. इस अनसर्टेनिटी को किस तरीके से अपने इनोवेशन से सर्टेनिटी में कन्वर्ट करें, ये एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है. क्लियर? नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजमेंट. जो फॉरमोस्ट काम एंटरप्रेन्योर का होता है आफ्टर प्लानिंग इनोवेशन दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग ऑफ व्हाट? ऑर्गेनाइजिंग ऑफ ऑल द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ये सारे के सारे मशीनरी है, इन सबको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करें ताकि एक के बाद एक जो भी आपका एक शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आपका काम हो सके, आपकी प्रोडक्शन हो जाए. क्लियर? इसके साथ साथ मैनेजमेंट का भी काम एक एंटरप्रेन्योर का होता है क्योंकि जितना भी आपका ह्यूमन रिसोर्स आपके एंटरप्राइज में इनरोल्ड होता है उन सब का अगर प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं तो जो प्रोडक्टिविटी आएगी वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी रहेगी मिनिमम रिसोर्सेज से और मैक्सिमम यूटिलाइजेशंस भी होंगे आपके रिसोर्सेज. क्लियर? देन मूविंग ऑन टू द रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इन अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपका बेसिक पर्पस क्या होता है? आपका बेसिक पर्पस है कि आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इनोवेट करें, मतलब इनोवेशंस लेके आएँ. क्लियर? इनोवेशंस जब आप लेके आते हैं जब भी आप किसी प्रोडक्ट में इनोवेशंस लेके आते हैं या नया प्रोडक्ट ही आप इनोवेट करते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपने प्रोडक्ट को इनोवेट किया, आपने उसकी प्रोडक्शंस में और न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उस प्रोडक्शन को और अच्छे ढंग से आप मार्केट में लेके आए.
आपने नई नई मार्केट स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो किया, आपने मार्केट स्ट्रैटेजी फॉलो की, तो आपका जो भी प्रोडक्शन था वो कस्टमर के बिहाफ पे बना, तो कस्टमर ने उसे लाइक किया और कस्टमर सेटिस्फाई हुए और आपका प्रोडक्शन सेल्स के फॉर्म में बहुत अच्छे से निकल गया। फिर क्या हुआ, जब सेल्स अच्छी हो गई तो आपका जो प्रॉफिट था वो मैक्सिमम आ गया। जब आपका प्रॉफिट मैक्सिमम आया तो उससे हुआ क्या, जो ओवरऑल इकोनॉमी है आपकी कंट्री की, उसकी ग्रोथ हुई और डेवलपमेंट हुआ। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आप क्या करते हैं, आप एक एंटरप्राइज फॉर्म करते हैं। जब आप एक एंटरप्राइज को फॉर्म करते हैं और वो अच्छा चलता है तो आप उसके अंडर एम्प्लॉयज़ को भी रखते हैं। जब आप एम्प्लॉयज़ रखते हैं तो आप क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। जब आप किसी भी एम्प्लॉय को अपने अंडर रख के आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो आपका एम्प्लॉय है उसका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। दस द कंपनी ऑल्सो, द एंटायर कंट्री डेवलप। क्लियर। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द एडवांटेजेस कंट्रीज, जितनी भी एडवांस कंट्रीज़ की इकोनॉमिक हिस्ट्री को अगर हम उठाते हैं तो जो बेसिक उनका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अभी तक का हुआ है, दैट in that particular economical development entrepreneurship plays a very vital role। entrepreneurship ने एक vital role play किया है, क्योंकि जितना भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ है उसमें एंटरप्रेन्योर ने एक मेजर रोल प्ले किया है। significant role played by the entrepreneur in the economical development of the advanced countries had made the people of the underdeveloped and developing country conscious of the importance of the entrepreneurship for the economical development। it means कि जितनी भी हमारी कंट्रीज़ जो एडवांस कंट्रीज़ हैं यानी फुल्ली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो इकोनॉमिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ है उसमें मेजर रोल प्ले करने वाले हैं एंटरप्रेन्योर्स। क्लियर। तो उन एंटरप्रेन्योर्स को देखते हुए जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो कॉन्शियस हो गए हैं कि अब वो इम्पॉर्टेंस देना शुरू कर दें, फाइनेंस प्रोवाइड शुरू कर देना किसको, एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि उनकी भी कंट्री की इकोनॉमी डेवलप करे। क्लियर। It is now a widely accepted fact that active and enthusiastic entrepreneurs can only explore the potentiality of the country's available resources। It means कि जो भी एक एंटरप्रेन्योर अगर एक्टिव एंटरप्रेन्योर है या फिर एक बहुत ही फ्रूटफुल एंटरप्रेन्योर है तो वो क्या करता है, वो पोटेंशियल्स निकाल के बाहर लाता है। किस तरीके के पोटेंशियल्स को लेके आता है स्टूडेंट्स, जो आपके रिसोर्सेज हैं, जैसे लेबर है, जैसे इंडिया है, इंडिया एक लेबर इंसेंटिव कंट्री है, तो यहाँ पे क्या होता है, लेबर्स का अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन हम कर लें तो हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी हो सकती है कि हम अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे सकते हैं, यानी डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की तरफ हम टर्न कर सकते हैं। क्लियर। जिस तरीके से टेक्नोलॉजीज़ को अपग्रेड हो रही हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ को अगर हम अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर से जोड़ दें तो हमारा क्या होगा, हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो सकता है स्टूडेंट। सिंस द डेवलपमेंट डज नॉट अकर साइमल्टेनियसली एज द नेचुरल consequences, even if the economic condition in some sensitive favorable or drive force in needed, and entrepreneurial ability can perform these functions very well। it means students कि अगर कोई नेचुरल कैजुअलिटी भी हो जाती है, इवन देन अगर फेवरेबल कंडीशन है या नहीं है, इवन देन अगर हम एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज़ को जनरेट करते रहें टाइम टू टाइम, तो भी हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती रहेगी। ड्यू टू दिस एबिलिटी एन एंटरप्रेन्योर परसीव द अपॉर्चुनिटी विच अदर आइदर ओवरलुक और इग्नोर टू केयर अबाउट। इट मीन्स दैट कि एंटरप्रेन्योर की ये एबिलिटी कि डेवलप करता है, ओवरऑल इकोनॉमी को ग्रोथ प्रोवाइड करता है, ये एबिलिटी की वजह से इस एंटरप्रेन्योरशिप को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक वाइटल रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी में। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ। Now there are various factors that influence the emergence of the entrepreneurship in an economy। इकोनॉमी में किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप को इमर्ज करते हैं, इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। पहला आ जाता है इकोनॉमिकल फैक्टर्स। तो इकोनॉमिकल फैक्टर्स में क्या क्या होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आ जाता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, हमारा वो रिसोर्स होता है जिसके बिना आपकी कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज नहीं डेवलप हो सकती। क्लियर। तो जो भी सफिशिएंट कैपिटल को प्रॉपरली यूटिलाइज कर ले, उस तरीके के एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को। क्लियर। दूसरा आ जाता है लेबर।
लेबर क्या होते हैं, अवेलेबल लेबर्स कैसे हैं, हमारी इंडिया जो है लेबर इंसेंटिव्स है, तो यहाँ पे चीप और स्किल्ड चीप लेबर आराम से मिल जाते हैं, लेकिन स्किल्ड लेबर यहाँ पे भी बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। क्लियर। थर्ड आ जाता है हमारा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का क्या हो गया, अगर हमारी किसी भी इंटरप्राइज में प्रॉपर रॉ मटेरियल आ रहा है तो इंटरप्राइज की ग्रोथ होनी ही होनी है। क्लियर। तो ये भी एक फैक्टर होता है जो इन्फ्लुएंस करता है हमारी इंटरप्रेन्योरशिप को। देन आ जाता है हमारा मार्केट। मार्केट मीन्स कि हमारा मार्केट स्ट्रैटेजीज का मतलब नहीं है यहाँ पे मतलब है कि आप अपना प्रोडक्ट किस पर्टिकुलर मार्केट में बेचें। तो मार्केट भी एक वाइटल रोल प्ले करता है और इन्फ्लुएंस करता है आपकी इंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ को। क्लियर। फिर आ जाते हैं नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स स्टूडेंट्स। तो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या आ जाता है, जैसे कि आपकी आ जाती है सोशल मोबिलिटी। मींस कि सोशल में सोसाइटी में आपका क्या रोल प्ले हो रहा है, मतलब सोसाइटी में आपका वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सही माना जा रहा है या नहीं माना जा रहा है, जोग्राफिकली वो आप मोबिलेबल हैं या नहीं है। देन आपका फैमिली बैकग्राउंड ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल। सपोज करिए आपके यहाँ नॉनवेज नहीं खाया जाता है और जो भी प्रोडक्शन हो रही है वो नॉनवेज की हो रही है, तो उस पर्टिकुलर फैमिली के लिए वो प्रोडक्शन इज़ यूजलेस। या बहुत जगह पे ऐसा होता है कि आपकी जो प्रोडक्शन हो रही है वो पर्टिकुलर किसी फैमिली के कल्चर को बिलोंग नहीं करेगी। क्लियर। तो ये भी एक इन्फ्लुएंस करता है, ये भी फैक्टर एक बहुत रोल प्ले करता है। देन आ जाते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होता है स्टूडेंट, सिक्योरिटी में इंटरप्रेन्योर सिक्योरिटी इज कंसीडर एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसीडर किया जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप सिक्योर नहीं हैं तो आप इंटरप्रेन्योरशिप ईजिली नहीं कर सकते। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जो भी आपके रिटर्न्स होते हैं, वो प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसके लिए कॉन्फिडेंट एक एंटरप्रेन्योर को होना चाहिए। ये भी इन्फ्लुएंस करता है किसी भी एंटरप्रेन्योर को। क्लियर। तो दीज आर सम फैक्टर्स विच डिपेंड्स अबाउट द एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ। यानी किसी भी एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ अगर होनी है तो उस पर क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, वो इकोनॉमिकल्स होते हैं और नॉन इकोनॉमिकल। दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू क्लास।